हमारे ही कारण सरकार ये नौकरियां दे रही है। अब उनके पहले जो सरकार दे रही थी और उनके चले जाने के बाद जो सरकार दे रही है, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई नियुक्ति कब होती है, इसके लिए तो आपको उसके परिप्रेक्ष्य को भी देखना होगा ना। जो पद कब सृजित हुआ, प्रक्रिया कब शुरू हुई, नियुक्तियां कब हुई। अब एक शिक्षक के नियुक्ति का मेरे ख्याल से बराबर मामला आता है, और ये समझिए कि शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो। ये फैसला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद हम ही लोगों ने, जब हम शिक्षा मंत्री थे उसी समय इसका फैसला कराया था। आयोग को अधियाचना भेजी गई थी और आयोग ने उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो उसमें तो कुछ वक्त लगता है। अगर इस बीच में कोई राजनीतिक परिदृश्य बदलता है तो इस फैसले का श्रेय तो कोई दूसरे लोग नहीं ले सकते। आपके पार्टी के सांसद हैं, हाँ, उन्होंने एक बयान दिया। देखिए, अभी हमने आपको कहा ना कि हमारे पार्टी या सरकार या नेता का सिद्धांत है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि हमने नौकरियां दी हैं तो इसमें सभी जात सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए सरकार की नीति है, हमारे गठबंधन की नीति है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का मानना है कि समाज के हर वर्ग के लोगों का विश्वास और समर्थन लेके ही सरकार को काम करना चाहिए, जो हमारे नीतियों और उपलब्धियों में स्पष्ट रूप से झलकता है और परिलक्षित होता है। बिहार की सियासत में एक चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री के बेटे उनको राजनीति में आ सकते, इस बात की चर्चा हुई। आपने के कुछ नेताओं ने कुछ बयान भी जारी किया, जदयू के नेताओं ने। नहीं, देखिए, अब पता नहीं पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है। हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दें, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। मुख्यमंत्री आवास में क्या इस तरह की कोई चर्चा होती है कि आप लोग रोजाना वहाँ जाते हैं, मुख्यमंत्री से रोजाना आपकी होती है? हम जो जाते हैं और हमारी जो बात होती है उसके आधार पर वही निष्कर्ष है जो अभी हमने आपको बता दी। नौकरी के इशू का आप बोल रहे हैं, यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि 3 लाख नौकरियां जो है जब मेरा कार्यकाल था वो प्रक्रिया 3 की जो मैंने करवाई थी। अब सवाल है, उनके समय में जो नौकरी हुई उनका भी श्रेय उन्हीं का है, जो प्रक्रिया शुरू हुई। सवाल है कि जब हमने आपको कहा ना कि नौकरी देना ये 7 निश्चय 2 का वादा था। बिहार की जनता ने हम लोगों को इस कार्यकाल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के रूप में ही अपना भरोसा दिया था, अपना विश्वास दिया था। और ये जो हमने उपलब्धि बताई है ये पूरे कार्यकाल की उपलब्धि है। किसी खास परिस्थिति में, किसी खास समय में, अब अभी जो प्रक्रिया चल रही है, अगले साल अगर वो नियुक्ति होती है तो वो नियुक्ति उस समय कौन मंत्री है वो कैसे ले सकता है, सीधी बात। तो ये सारी नियुक्तियां ये एनडीए सरकार के द्वारा 2020 में ही निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर की गई, जिसका श्रेय एनडीए सरकार, जिसको जनता ने अपना मैंडेट दिया था, ये उसका है और मुख्य रूप से इसके नेता नीतीश कुमार जी का। को उज्जवल करने के लिए जो हमने करके दिखाया है, जो हमारी उपलब्धियां हैं,
उसके आधार पर न उनको सिर्फ आश्वस्त रहना चाहिए, बल्कि आने वाले समय के लिए अभी से माहौल अनुकूल बनाने के लिए अधिक मुखर होके सरकार और गठबंधन के समर्थन में आगे आना चाहिए। हम यही आपके माध्यम से बिहार के युवाओं से अपील करना चाहते हैं। और सबसे सोचने की बात है कि आप देखिए ये नियुक्तियां जी हुई, इसमें 100% आरक्षण का पालन हुआ है। मतलब समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई चाहे अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, इसमें सभी वर्ग के युवाओं की नियुक्ति है। कोई वर्ग उपेक्षित नहीं है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिली है। इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को, युवाओं को सरकार में पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। हम ही ने किया है, हम ही करेंगे, सीधी बात। क्योंकि बिहार को लोगों ने हम लोगों से पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं, जरूर फर्क महसूस कर रहे हो। हम यही आपके माध्यम से बिहार के लोगों, युवाओं से अपील करना चाहते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।